क्यों सेट सिलेक्शन ज़रूरी है। अपना एम क्या है DILR सेक्शन में। 3 मिनट मैक्सिमम आप दे रहे हो एक सेट पे, तो आइडेंटिफाई कि ये करने लायक है नहीं है। ऑप्शंस में अगर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है या रेड फ्लैग ऑप्शंस हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये साइक्लॉप्स को देख के अगर आप फिर भी गुफा में घुस रहे हो तो भाई अगर क्वेश्चंस भी मेरे को पॉजिटिव लग रहे हैं तो फिर मैं चालू करूंगा इसको, वरना मैं से लेटर के लिए छोड़ दूंगा। जितना आपने नोट करा हो, जितना आपने सॉल्व करो, वहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ो। हेलो गाइस, इफ यू आर ऑल्सो समवन जिन्हें सेट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, सर मॉक्स तो दे रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा क्या हम सही सेट सेलेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें भी ऐसे ओडिसियस जैसी फीलिंग आ रही है कि वो ले लेना चाहिए था सिंपल वाला रूट बैक होम या फिर क्या। सो सेट सिलेक्शन पे लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन, जहाँ पे मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा कि किस टाइप के सेट्स आपको करने चाहिए और किस टाइप के सेट्स आपको शायद लेटर के लिए या फिर स्किप करने लायक भी सेट्स जो होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट होगा एंड अल्टीमेटली आपका स्कोर जो है अल्टीमेटली हाई होगा, ऑटोमेटिकली आपका परसेंटाइल भी हाई होगा, है ना। तो आ जाओ फटाफट से एक बार बात करते हैं कि ये जरूरी है क्या सेट सेलेक्ट करना। सर 4 या 5 सेट आते हैं, है ना, 22, 24, 20, 22, 24 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे ही कर लेने चाहिए हमें। 40 मिनट्स है, 20 ऑड क्वेश्चंस है, 2 मिनट पर क्वेश्चन, 10 मिनट्स में तो अपने हो जाने चाहिए पूरा सेट। ज़रूरी नहीं है, कुछ सेट जानबूझ के ऐसे देते हैं जो ज़्यादा टाइम खाते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और जो आपकी एक्यूरेसी को बहुत बैडली अफेक्ट करते हैं। तो आ जाओ बराबर डिटेल में बात करते हैं कि क्यों सेट सिलेक्शन ज़रूरी है। अपना एम क्या है DILR सेक्शन में, टॉप कर देना एकदम, 100% ऑफ द क्वेश्चंस आंसर करने। 20 क्वेश्चंस है तो पूरे 60 मार्क्स हमें DILR से ही चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो टेस्ट है, जो पेपर है, वो डिजाइंड ही इस कॉन्सेप्ट को लेकर डिजाइन किया हुआ है कि यू कैन नॉट आंसर ऑल द सेट्स इन द DILR सेक्शन। और आपको उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा अटेम्प्ट्स होंगे वहीं पे आप अपना नेगेटिव स्कोर्स का जो है रिस्क जो है साथ में लेके चल रहे हो। यस, तो आ जाओ पहले बात करते हैं कि अब तक जो अपन ने कैट में देखा है फ्रॉम 2020 टिल 2025, ये जो 6 साल का पेपर है, इसमें DILR सेक्शन में 99th परसेंटाइल आने के लिए कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए थे। सो 25 से लेके 2020 तक, अभी जो रिसेंट के 2 साल के पेपर हुए हैं उसमें 22 टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे, यस, इन द फॉर्म ऑफ 5 सेट्स। उसके पहले 2020 क्वेश्चंस थे, उसके पहले 24 क्वेश्चंस थे, यस। तो लगभग जो है 4, 5, 6 इन रेंज में गया है सेट, यस, वी हैवंट सीन मोर देन दैट इन द रीसेंट ईयर्स। तो 4 या 5 सेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, प्रोवाइडेड इस साल भी अगर वो मेस नहीं करे, इफ दे डोंट मेस अप विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू विल स्टिल प्रोबेबली गेट 22 क्वेश्चंस ओनली। तो अब देखो कितने क्वेश्चंस को एक्चुअल में करेक्टली आंसर करना था टू गेट 99th परसेंटाइल, ये रॉ स्कोर के ऊपर है ना। 2025 में 10 क्वेश्चन सही चाहिए थे, मतलब 30 मार्क्स आते अगर, 30 मार्क्स आते अगर, तो 99th परसेंटाइल प्लस से। 2024 क्योंकि कंपैरेटिवली इजी पेपर था, अ लॉट ऑफ सेट्स वेर वेरी वेरी डूएबल, तो उस कारण यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। 13 क्वेश्चंस, दैट इज अबाउट 38-39 मार्क्स अगर आप ला देते तो आपका 99th परसेंटाइल है। सेम वे यहाँ पे 23 का पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यू ऑल विल अग्री विद दैट। तो 9 क्वेश्चंस, दैट इज 27 मार्क्स पे आपका 99th परसेंटाइल था। 11 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस, तो अगर आप मोटा मोटा देखें, इफ यू लुक एट दिस, यू विल नोटिस दैट अबाउट 50% ऑफ द क्वेश्चंस आपको सही आंसर करने, अटेम्प्ट 50% नहीं है, 50% करेक्टली आंसर करके आने। तो 50% अगर 4 सेट आते तो 50% दैट वुड बेसिकली मीन फ्रॉम 2 सेट्स, यस, 2 सेट, एंड 2 सेट जहां पे आपकी एक्यूरेसी अगर 100% है तो हैट्स ऑफ, अगर नहीं है तो क्या करना है, तो कुछ क्वेश्चंस आप एडिशनली आंसर करके आओगे। कुछ ऐसे ब्राउनी क्वेश्चंस निकल जाते हैं जो टीटा क्वेश्चंस होते हैं, जिनका कोई रिपरकशन नहीं है, है ना, जिनका कोई खराब कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि भाई सही हुआ तो 3 मार्क है ही है, बट अगर गलत हुआ तो इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कोई नेगेटिव स्कोर्स नहीं है, कोई आपकी एक्यूरेसी को वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो टीटा क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनको आपको छोड़ के आना ही नहीं है। कुछ भी आंसर करो, क्या पता लक सही हो तो ठीक है, या अगर आप समझ के सेट को समझ के कर पा रहे हो तो और भी बढ़िया, बट अगर टाइम कम है, definitely go and do that. So 50% of the questions plus 2 or 3 more
दैट इज वे मोर देन सफिशिएंट। मतलब आपको आधे सेट्स आंसर करके आने, 4 सेट आते तो 2 सेट आंसर करके आने, 5 सेट आते तो 2.5 सेट्स यू हैव टू टारगेट, दैट्स द आइडिया। पर ये है अब बड़ा क्वेश्चन कि ये ढूंढे कैसे कि कौन से 2 सेट करने लायक है। यस, ऑब्वियसली ये एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट वेरी करेगा, हर स्टूडेंट पे जो टेस्ट ले रहा है उस पर वेरी करेगा कि कौन सा टॉपिक उनका स्ट्रांग है, डीआई स्ट्रांगर है कि एलआर स्ट्रांगर है कि एलआर बेस्ड डीआई स्ट्रांगर है, क्या वो बड़े पैसेजेस वाले जो सेट आते हैं वो पढ़ पा रहे हैं, क्या कॉम्प्लिकेटेड सेट्स जो मैथ बेस्ड होते हैं, पजल बेस्ड होते हैं, वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे। बट एक ओवरऑल जेनरिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, तो आइडेंटिफाई क्या ये सेट करने लायक है कि नहीं है, इनफ। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। तो आपका प्रोसेस जो होगा सेट सॉल्विंग का प्रोसेस बहुत बहुत सिंपल है। यस, बेसिकली आप क्या करोगे, जो भी सेट पहले आया, विच एवर सेट कम्स टू यू एट द फर्स्ट, ओपन दैट अप, उसका इंट्रो पढ़ो। इंट्रो क्या होता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसका, जहां पे आपको ये सेट किस टॉपिक पर है, इस सेट में आपका क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है, किस टाइप का सेट होने वाला है। यस, ये पूरा बेसिक आइडिया मिल जाता है। कंडीशंस पे, क्लूज पे इतना जल्दी मत जाओ, जो आपके चार्ट्स होते हैं उनको देख लो एक बार, अगर ग्राफ है, चार्ट्स है या कोई मैप दिया हुआ है उसे देखो, वो इन डिटेल नहीं जाना। तो यहाँ पे आप 1 से 2 मिनट जो है यू विल बी स्पेंडिंग ऑन द इंट्रो टू अंडरस्टैंड। 2 मिनट इज द टॉप्स मैक्सिमम, कभी कभी बड़ा पैराग्राफ आ जाता है तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा टू जस्ट रीड दैट फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट 4-5 लाइन्स टू अंडरस्टैंड कि ये सेट इस टाइप का है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट आर यू सपोज टू डू, चालू कर ले सॉल्व करना। सबसे बड़ी गलती यही है, बहुत बिगिनर लेवल मिस्टेक ये है कि जो सेट पहले आया उसे चालू करना स्टार्ट कर दिया, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। डोंट डू दैट। यस, क्योंकि वो तो आपको डिफिकल्टी लेवल के असेंडिंग ऑर्डर में तो देंगे नहीं ना, कि डुएबल पहले देंगे फिर मॉडरेट देंगे फिर डिफिकल्ट वाला देंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। शफल्ड होते हैं, जम्बल्ड होते हैं। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पे कि जो सेट हमारे साथ वाइब कर रहा है, यस, जिस सेट का हमारे साथ वाइब मैच हो रहा है वो वाला हमें करना है। ठीक है। सेकेंड, हाइड एनालिसिस। ये बहुत अंडररेटेड एनालिसिस है, आप लोग इसे सीरियसली अभी भी नहीं ले रहे हो। यस, जो भी सेट दिखाते हैं, सेट देखते हो, सॉल्व करना चालू कर देते हो, फिर रियलाइज होता है कि यार इसमें तो टेबल बन ही नहीं रही है, इसमें बे पूरी हो ही नहीं रही है, क्या करें अभी। उसमें जितना टाइम चला जाता है उतने में, या फिर अपन इतना अननेसेसरी डेटा ढूंढ के रखते हैं जो क्वेश्चंस में पूछा ही नहीं हो। तो हमेशा सेट का इंट्रो पढ़ते ही क्वेश्चंस पे भागो। 4 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है, फिगर आउट करो कि सेट का वेटेज कितना है, क्या इतना मेहनत करना वर्थ है। एंड हाइड एनालिसिस करो, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टेबल है वो पूरा फिल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट बे बनेगी नहीं बनेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपका माइंड बन जाता है वहां पे, एक बार आप एंटिसिपेट कर लेते हो कि हाँ बॉस यहाँ पे कंप्लीट टेबल नहीं बननी है, तो आप उसके पीछे भागते ही नहीं हो। यस, या अगर आपको पता चल जाता है कि यार ये सेल्स की वैल्यू मेरे को ढूंढनी है, बाकी वैल्यूज नहीं मिले तो भी चलेगा, काम चल जाएगा, अपना मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन निकाल सकते हैं वहां से। जस्ट डू दैट, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट सेट एंड रन अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, अंडररेटेड है, मेक श्योर यू डू दैट। 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने आपको क्वेश्चंस को देख के एनालाइज करने में कि ये करने लायक है नहीं करने लायक है। तीसरा, कंफर्ट वर्सेस टाइम का एक कंपैरिजन आपको करना है कि क्या ये सेट मेरे कंफर्ट लेवल में है, मेरे जोन में है नहीं है, और क्या ये ज्यादा टाइम खाएगा या नहीं खाएगा। इस पे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ये अपन पहले ज्यादा डिस्कस करे हुए नहीं है बिकॉज अभी अपना सिलेबस एक हद तक कंप्लीट हुआ है जहां पे अपन ये सब डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो ओवरऑल जो है 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, 3 मिनट मैक्सिमम आप दे रहे हो एक सेट पे, तो आइडेंटिफाई कि ये करने लायक है नहीं है। अगर ये करने लायक है तो आपने ऑलरेडी 3 मिनट स्पेंड कर दिए, बाकी जो बचा टाइम है उस पर स्पेंड करके आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप उस ग्रूव में आ गए। और अगर आपको लगता है नहीं यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको बाद में देखेंगे, तब भी आपने शुरू तो कर दिया था, तो आपको यू जस्ट हैव टू गो बैक टू द सेम पेज एंड कंटिन्यू विद दैट। और अगर आपने स्किप करना है तो आपके पास एक कॉन्क्रीट लॉजिक है उसके पीछे कि ये क्यों स्किप करने लायक सेट है ना। आ जाओ। तो इंट्रो में आपको क्या क्या देखना है, व्हाट आर यू सपोज टू सी इन द इंट्रो। नंबर 1, कॉन्सेप्ट कौन सा आइडेंटिफाई कर लो कि ये किस बेसिस पर ये सेट बना है। क्या ये पजल बेस्ड है, या ये अरेंजमेंट बेस्ड है, या ये प्रॉपर डीआई बेस्ड है, यहाँ पे वेन डायग्राम्स यूज हुए हैं क्या, क्या यहाँ पर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बेस्ड है, या मैप्स एंड नेटवर्क्स बेस्ड है। एक बार ये थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, द मोमेंट यू गेट दैट आइडिया, क्या डेटा मिसिंग है, वो आइडिया लगते ही आपको पता चल जाता है कि यार इस टॉपिक में मैं कंफर्टेबल हूं नहीं हूं।
क्या मैंने इस टॉपिक पे अच्छा खासा प्रैक्टिस करा था नहीं करा था, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आखिर तक भी नहीं समझ में आता। तो जब उसका कोई सेट आ जाता है तो आपका दिमाग पहले से सेट है बॉस कि ये शायद मेरे से ना हो पाए, बट क्या पता कुछ और इंडिकेटर्स मिल जाए कि ये करने लायक है, तो फिर करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि ये करने लायक है नहीं है। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट डेटा उन्हें नोट डाउन कर लो, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा है उन्हें नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर आप व्हेन यू डिसाइड टू सॉल्व दिस, तो आप ऑलरेडी वो 3 मिनट वेस्ट नहीं कर रहे हो ना, ऐसे ही देख के वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपने चालू कर दिया। अगर आप बाद में करने वाले हो तब भी आपने वो 3 मिनट वर्थ ऑफ वर्कआउट कर लिया है, आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है। और अगर स्किप करने वाले हो तो यार वो 3 मिनट को बैड एसेट समझ के, बैड इन्वेस्टमेंट समझ के उसको छोड़ दो। यस, क्योंकि वो 3 मिनट जरूरी थे टू सेव द 12, 15, 20 मिनट जो आप फालतू में उस सेट पे वेस्ट करते, जो आपको पता है कि कोई रिटर्न्स नहीं देने वाले थे। ठीक है। तीसरा, कंडीशंस अभी पढ़ना चालू मत करो, क्योंकि अगर आप कंडीशंस पढ़ने लग गए, कंडीशंस नोट डाउन करने लग गए, मतलब आपने शायद सॉल्व करना चालू कर दिया। ये नहीं करना है। यस, इंट्रो पढ़ो, कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करो, इंपॉर्टेंट डेटा जो भी दिख रहा है वहां पर नोट डाउन कर लो, एंड कंडीशंस पढ़ने के पहले क्या करोगे आप, क्वेश्चंस पे जाओगे, है ना। आपने देखा होगा, हम भी जब प्रैक्टिस करते हैं यूट्यूब पे या क्लास पे, हम भी यही करते हैं, इंट्रो पढ़ते हैं, क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं, फिर कंडीशंस पे आते हैं, है ना। तो लेट्स गो फॉर द सेकंड स्टेप विच इज हाइड एनालिसिस। अब जो लोग को हाइड एनालिसिस पता है, जो लोग मेरी क्लास में आते हैं उन्हें पता है हाइड एनालिसिस क्या है। जो नए आए हुए हैं उन लोगों के लिए एक बार मैं फटाफट से समझा देता हूं कि हाइड एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वी रीड द क्वेश्चंस इन सच अ वे दैट कि हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो पता चलना चाहिए। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हाइड अप्लाई करते हैं वहां पे। हाइड होता क्या है, व्हाट इज एच? एच इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पे आपको इंफॉर्मेशन जो मेन सेट में दे देना चाहिए था वहां नहीं देके क्वेश्चंस में दे रहे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें पता है अगर ऐसा क्वेश्चन आया, इफ x was 30 देन व्हाट वुड बी y, ऐसे वाले क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हमें पता है बॉस कि यहाँ पे जो अपना टेबल बना है उसमें x की वैल्यू नहीं आती है, नहीं आएगी। ये हमें क्वेश्चन से ही मिल रहा है, मतलब अपना जो अरेंजमेंट है, अपनी जो फाइनल बे बनेगी वो इनकम्प्लीट ही बनेगी। यस। अगला, इनडेफिनेट क्वेश्चंस। ये इनडेफिनेट क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एक बार आप उन्हें आइडेंटिफाई करना सीख लो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है। जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं जहां पे आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, what could be the value of this, yes, which of the following statements are definitely true, definitely false, find the odd one out, which of the following cannot be the value for this। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, हम इन्हें इनडेफिनेट क्वेश्चंस बुलाते हैं, क्योंकि इनका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता है। इनका आंसर डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, एंड डिपेंड करता है क्या मल्टीपल अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, तो उनमें से कौन सा हमें चूज करना है। यस, तो उससे ये भी आइडिया लग जाता है बस कि सिंगल केस में ये शायद सॉल्व होने वाला सेट नहीं है, मल्टीपल केसेस लगेंगे। या फिर आता है थर्ड क्वेश्चन विच इज द बेस्ट क्वेश्चन टाइप, जो है डेफिनेट क्वेश्चंस। डेफिनेट क्वेश्चंस का फंडा बहुत सिंपल है, सिंगल क्वेश्चन सिंगल आंसर, खत्म। कोई ट्रिकी लैंग्वेज नहीं, what could be, what may be, ऐसे वाले लैंग्वेजेस नहीं। which of the following definitely gives the value of this, cannot be determined, which of the following values cannot be determined uniquely, ये सब वाले क्वेश्चंस नहीं। बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि x का वैल्यू क्या है बाबू, आप बोल देते हैं x का वैल्यू ये है, खत्म। तो इससे पता चलता है कि जो ये सवाल के अराउंड है, जो जो डेटा के अराउंड ये सवाल होता है, वो वैल्यू तो हमें पक्का मिलना ही मिलना है। यस, बट यहां पर भी कुछ है, यहां पर भी एक कैच है, वो बाद में देखेंगे। फिर आता है एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन। एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, वो लगते हाइपोथेटिकल ही है, क्योंकि वो भी इफ से या सपोज से ही चालू होते हैं, बट वो एग्जिस्टिंग टेबल पे नहीं, बट उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाने को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेटा आपको मिल गया 2025 का, और ये बोल रहे हैं कि 2026 में ये एक्सपेक्टेड है, एक क्वेश्चन में बोलते हैं, सेट में नहीं क्वेश्चन में बोलते हैं कि 2026 में x का वैल्यू जो है 25% से बढ़ जाएगा और y का वैल्यू जो है 50% से घट जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं एक्सटेंशन। ये हार्मफुल नहीं है, पर ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि भाई जो एग्जिस्टिंग काम हमने कर लिया, एग्जिस्टिंग बे हमने बना ली, उस पर और एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं अपन से, बट एटलीस्ट वी नो दैट वो टेबल, जो ओरिजिनल टेबल है वो पूरी बनेगी, फिर उसके ऊपर और हमें एक्स्ट्रा काम करना है। ठीक है, तो ये है हाइड एनालिसिस। अब इस हाइड एनालिसिस से हमें क्या होता है, वी आइडेंटिफाई कि किस टाइप की बे बनेगी। क्या हमारी परफेक्ट बे बनेगी,
या ब्रोकन बे बनेगी या मल्टीपल बेस बनेगी। यस, परफेक्ट बे का मतलब क्या है, जो भी टेबल आप बना रहे हो, फाइनल डेटा सेट जो आप बना रहे हो, सारे के सारे वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ब्रोकन बे क्या होती है, कुछ वैल्यूज है जो मिसिंग है, बस या तो डेटा ही नहीं दिया हुआ है या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है जहां पे बहुत सारी वैल्यूज लग सकती है वहां पर। तो जब बहुत सारी वैल्यूज लग सकती है तो कई बार ऐसे होता है कि जब 2 या 3 या 4 पॉसिबल वैल्यूज ही होती है तब आप उनके अलग अलग टेबल ही बना लेते हो, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, वो है आपका मल्टीपल बेस। तो मल्टीपल बेस या ब्रोकन बेस आने का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है, सेट में नहीं होता है, वो क्वेश्चंस में होता है। क्या होता है, अगर ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं और अगर ज्यादा इनडेफिनेट क्वेश्चंस है जहां पे वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ये सारे ज्यादा पूछते हैं, तो आपको पहले से अलर्ट में रहना चाहिए कि हमारी जो बे है, हमारी जो फाइनल टेबल है, वो पूरी कंप्लीट नहीं बनेगी, परफेक्ट बे नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, एक बार ये बना लेते हैं ना, एक बार अपने माइंड में सेट होता है कि बस नहीं बनेगा, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते उस टेबल को फिल करने में। आप वहां से चले जाते हो क्वेश्चन में और क्वेश्चन के हिसाब से आप टेबल को जो है मॉडिफाई करके आंसर करना चालू कर देते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आए तो स्किपेबल सेट है, जरूरी नहीं है। कई बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वाले सेट भी इजी होते हैं, बट ये है दैट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, अगला है रेड फ्लैग्स। ये रेड फ्लैग्स क्या है, व्हाट आर रेड फ्लैग्स? रेड फ्लैग्स क्वेश्चंस में नहीं, ऑप्शंस में होते हैं। रेड फ्लैग्स आर ऑप्शंस, जैसे कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ईदर ए और बी। ऐसे वाले जब ऑप्शंस आते, ईदर और वाले, मोर देन वन ऑफ द अबव वाले, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, डेटा इनसफिशिएंट, ऐसे वाले जब ऑप्शंस आ जाते हैं तब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि भले ही क्वेश्चन जो है डेफिनेट क्वेश्चन हो, बट ऑप्शंस में अगर कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड है या रेड फ्लैग ऑप्शंस हैं तो आपको वहां पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्यों ऐसा ऑप्शन वो हमें दें जहां पे ए, बी या सी का आंसर नहीं बट डी आ रहा है आंसर, जहां पे कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड दिया। यस, तो कुछ तो गड़बड़ है, ये आपको थोड़ा सा स्पाइडी सेंसेस अपने को अलर्ट में रखना है। ठीक है, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप, मेरे को पता है सर आपको समझाने में 30 सेकंड से ज्यादा लग गए, हम इसे 30 सेकंड में कैसे कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिस। एक शुरू से अपन बेसिक, जब अपन ने लीनियर अरेंजमेंट चालू करा था तब से मैं हाइड एनालिसिस आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहा हूं, है ना। उधर से अपन ने हाइड एनालिसिस चालू करा है। तो धीरे 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 क्या होता है, जब आप इजी पे चालू कर देते हो तब जब हार्ड वाले सेट आते हैं तब भी आप इसे इजीली अप्लाई कर पाते हो। यस, तो ये करना अंडर 30 सेकेंड्स, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ब्राउनी है, जहां पे आपको पूरा सेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर भी समझ लो तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हो, है ना। तो ब्राउनी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ब्राउनी क्वेश्चंस के लिए पूरा सेट क्यों सॉल्व करोगे आप? अगर आपको टाइम कम है, एक ही क्वेश्चन बन रहा है सेट में, उस क्वेश्चन को बना के आप अगले सेट पे चले जाओगे। यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज द क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ ऑप्शंस को भी आप ऐसे एनालाइज करें ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ब्राउनी टाइप क्वेश्चन हो, तो आपका आइडेंटिफाई हो जाए एंड आपका माइंड पहले से बना हो कि भाई परफेक्ट बे बनेगी कि इनकम्प्लीट बे बनेगी कि मल्टीपल केसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकेंड स्टेप विच वाज हाइड एनालिसिस। और अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर, जो कि क्या है, कंफर्ट वर्सेस टाइम। ये अपन ने अब तक ज्यादा डिस्कस करा नहीं है, तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज नाउ इज व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स प्रॉपरली, है ना। तो यहां पे कंफर्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय कंफर्ट? फेमिलियरिटी, कि इस टाइप के सेट या इस टॉपिक से सेट या इसमें जो यूज होने वाला अप्रोच है वैसा कुछ अपन ने पहले करा है, नहीं करा। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना वैरायटी ऑफ सेट्स आप प्रैक्टिस करोगे, कोई भी सेट आप देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा वो डेजा वू आएगा वहां पर, है ना। वो व्हाइट लोटस खाने के पहले का जो सीन होता है वो होता है वहां पर, कि थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मैंने कहीं तो देखा हुआ है, इस टाइप का मैंने पहले करा हुआ। द मोमेंट यू गेट दैट, फेमिलियरिटी बन जाती है वहां से। यस, और एक बार फेमिलियरिटी बन गई बॉस, वंस यू गेट फेमिलियर विद इट, फिर क्या होता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल अराउंड इट। कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है वहां पर, राइट। पर दूसरा फैक्टर ये भी है कि टाइम, टाइम कितना लगना चाहिए इस सेट को तकरीबन सॉल्व करने में। क्योंकि कई बार होता है जो सेट हमें पता हो, हमने पहले कर रखा हो, बट क्योंकि इतने सारे कंडीशंस जो कॉम्प्लिकेटेड तरीके में दिए हों, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है या बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं, ऐसे वाले सेट जब होते हैं तब क्या होता है, आपको पता है कि ये टाइम ज्यादा लेगा। जैसे अगर आप एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी ले ले, बट आपको पता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको अरेंज करना है। यस,
लेट्स से गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ही ले लो, राइट, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ले लो जहां पे आपको लग रहा है कि बॉस 15 टीम दी हुई है एंड देन वहां पर बहुत ज्यादा मिसिंग डेटा भी है और बहुत कुछ जो है एकदम क्लैरिटी से मिला हुआ नहीं है, कंडीशंस काफी कम है, तो हमें पता है कि वहां पे ट्रायल एंड एरर भी बहुत ज्यादा लग जाएगा, केसेस भी बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसे वाले में आपको पहले से एंटिसिपेट कर सकते हो कि कितना टाइम लगेगा। तो एक सिंपल सा ग्राफ बनता है, उस पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मेंटली आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ठीक है। जैसे एक एक्सिस पे आपने ले लिया टाइम, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, यस, ये आप एंटिसिपेट कर सकते हो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। सेट का साइज देख के, सेट के लैंग्वेज देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा। हाँ, ऐसे कुछ हो सकता है बॉस बहुत रेयर केस में कि कुछ ऐसा कंडीशन दिया जाए जो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो बट आसानी से हो जाए, या दिखने में आसान हो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। अब यार वो वैसे वाले जो एक्सेप्शन है उन्हें तो हमें अवॉइड ही करने पड़ेंगे, बट जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं आपके वो आपको पता है क्या है, उसके हिसाब से आप टाइम जज कर सकते हो। फिर दूसरा आया अपना कंफर्ट लेवल, इस साइड पे होगा ज्यादा कंफर्ट लेवल, इस साइड पे होगा कम कंफर्ट लेवल। तो अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं 3 टाइप के सेट। पहला टाइप होगा जिसका कंफर्ट भी हाई हो, मतलब ऐसा टाइप का सेट, हमने सेम सेट तो आने चांसेस नहीं है बस, बट ऐसे टाइप के सेट हमने देखे हुए हैं, या इस टॉपिक पे अपन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई है इस टॉपिक पे, एंड ये सेट दिखने में काफी शॉर्ट है, स्वीट है, ज्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं है, टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपको पता है उसमें टाइम भी कम लगेगा। यस, दोस टाइप्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड योर डुएबल सेट्स, ठीक है। ये आपकी क्वीन पेनेलोपी, ऑलराइट। इसके लिए आप जी जान लगाओगे, बस ऐसे वाले सेट को आपको डेफिनेटली करना है, इसके लिए आप जी जान लगाओगे, इसके लिए आप 10 साल 15 साल 20 साल भी आप सेल करके पहुंचोगे ही पहुंचोगे, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ अ सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे हर स्लॉट में हमने देखे हैं 1 से 2 सेट आते ही आते हैं जो डेफिनेटली डुएबल होते हैं, जो कई लोग मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पे बीच में या कहीं पे लास्ट में मिलता है उनको, और वो क्या करते हैं, पहला ही सेट जो मिलता है उसे चालू कर देते हैं सॉल्व करना। डोंट डू दैट। यस, टाइम लगेगा, पूरा एनालिसिस करने में थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, बट अगर आप पेशेंट इनफ हो तो फिर आप भी बाण में जो है वो म्यूजिक बजा पाओगे, ठीक है। सो दैट इज योर डुएबल सेट। फिर सेकेंड आता है ऐसे सेट जिन्हें देखते ही आपको पीछे घूमना और कल्टी मारना है। वो क्या है? ना तो कंफर्ट लेवल है उसका, ना ऐसा कोई सेट हमने पहले देखा है या इस टॉपिक में हमें पता है अपनी नहीं बनती है, एंड ये सेट देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिया है, कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट दिया हुआ है, मतलब ये टाइम भी ज्यादा खाएगा। ये है आपका साइक्लॉप्स। ठीक है, ये साइक्लॉप्स को देख के अगर आप फिर भी गुफा में घुस रहे हो तो भाई यस, तो कई बार ऐसे होता है कि आप वो भेड़ के पीछे, है ना, शीप के पीछे पीछे चले जाते हो कि भाई शायद वहां पे खाना मिल जाए हमें, बट हाँ, एंड में कई बार साइक्लॉप्स से मिलता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंस कि अगर इसके आंख में आपने इसकी आंख में आपने मस्ती कर दी तो फिर ये उल्टा पड़ेगा आपको। यस, तो ऐसे सेट देखते ही या तो इन्हें स्किप कर दो या इन्हें बोलोगे भाई बाद में देखेंगे, अभी नहीं बाद में देखेंगे, होल्ड पे रखो इन्हें, बाकी के सेट करो। ऐसे में क्या होगा, आप टाइम भी मैनेज कर पा रहे हो, आपने ज्यादा टाइम ऐसे सेट पे स्पेंड भी नहीं किया, आपने 2 से 3 मिनट स्पेंड किया, आपको रियलाइज हो गया। यस, आइलैंड पे उतरे, उतरते ही थोड़ा आगे चलते आपने देखा कि भाई ये जायंट्स भाग के आ रहे हैं, आपने क्या करा, फटाफट से पीछे वापस बोट में बैठा और निकल लिए। यस, ये होना चाहिए आपका बेसिक अप्रोच विथ एनी काइंड ऑफ सेट जो स्किपेबल हो। अब ये भी हमने नोटिस करा है, जैसे ही ऐसे वाले सेट डेफिनेटली आते हैं, ऐसे वाले सेट भी आते हैं जो उस टेस्ट में बाद में आप सॉल्व करो तो आपको इजी लगेगा, बट उस टेस्ट में उस एनवायरमेंट में वो स्किपेबल वाले हैं। यस, फिर आते ये 2 जोन्स। यस, ये 2 जोन्स क्या है? ये जोन है जहां पे आपका कंफर्ट तो है, आपने ऐसा सेट देखा हुआ है, करा हुआ है, बट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ इट या कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इट ये टाइम शायद ज्यादा खाएगा। या तो इस जोन में जो आते हैं वो सेट हैं डिपेंड्स वाले। सेम वे ये जोन में जहां पे आपका कंफर्ट तो नहीं है, ये पहली बार अपन देख रहे हैं ऐसा टाइप का सेट, ऐसा टाइप का सेट अपन ने करा नहीं है, बट ये सेट देखने में लग रहा है यार ये जल्दी हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा उसमें जो अप्स एंड डाउन्स है वो नहीं है यहाँ पर, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये है आपके डिपेंड्स वाले, राइट, ये है आपके कैलिप्सो वाले, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि क्या आपको उसी आइलैंड पे रहना है,
यस या फिर नहीं, ये आइलैंड छोड़ के जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, सेट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका कंफर्ट लेवल ओवर द सेट डिपेंड करेगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझ गए? यस। तो ये एक सिंपल एनालिसिस अगर आप करोगे, बेसिक एनालिसिस अगर आप करोगे कि ये सेट अभी करने लायक है, कभी करने लायक नहीं है, या बाद में करने लायक है, वंस यू आइडेंटिफाई दैट, और बहुत आसान हो जाता है आपको डिसीजन मेकिंग में कि यार ये सेट तो सारे ग्रीन, सारे चेक बॉक्सेस टिक मार रहा, इसे पक्का करना चाहिए हमें। यार ये सेट में तो भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको अभी टच करेंगे तो शायद अपन प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यस, ये एंटिसिपेट करना बहुत जरूरी है। एक बार आप ये कर लो तो बहुत बॉस, एकदम बिंदास आप DILR सेक्शन से विदाउट एनी स्क्रैचेस आप निकल सकते हो। और ऐसे में क्या होगा, आपका जो एनर्जी है, जो आपने, आपका मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, दोनों जो है काफी लिमिटेड तरीके से आपने राशन करके यूज करा है, सो दैट आपका क्वांट के लिए भी ताकत बची रहे, क्वांट में भी आपका जो ब्रेन पावर है वो बचा रहे, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। बिकॉज देर आर 20 to 24 क्वेश्चन जो आपको पढ़ने हैं, एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन को अलग अलग से सॉल्व करना होता है। यहाँ पे सेट वाइज है, आपने सेट चूज करा, आप क्वेश्चंस करोगे, सेट नहीं चूज करा तो शायद कोई अगर ब्राउनी मिल जाए या कोई टीटा क्वेश्चंस मिल जाए तो आप उस पर तुक्का मार के आओगे, अदरवाइज बाकी आप टच कर ही नहीं रहे हो। तो बेसिकली 22 क्वेश्चंस में से आप टच ही 10-12 क्वेश्चंस ही कर रहे हो। ये 12 क्वेश्चंस में जो एडिशनल आप इधर उधर से 2-3 कर रहे हो, 12 to 14 to 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको हाथ लगाने। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो N-15 क्वेश्चंस हैं आपके, उनको विदाउट एनी रिग्रेट छोड़ के आना है। ये नहीं होना चाहिए मन में कि यार कर लेते और कर लेता हूं, नहीं यार, इनफ है। बट यस, दिस विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर एक्यूरेसी, कि जो आप कर रहे हो वहां पे आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, ऑप्शंस ऐसे रैंडमली आंख बंद करके तुक्का नहीं लगा रहे हो। ये सारा आपको ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन करते वक्त कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो सही से यूज करो, मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहीं पे करो जहां पर आपकी एक्यूरेसी कोई स्टेक पर नहीं हो। एक्यूरेसी अगर दाव पे लगा के फिर आप कैलकुलेशन मैनुअल करना चाहते हो तो बहुत बहुत रिस्की वाला चीज है ये, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप सेट सेलेक्ट करते हो। तो मैंने सोचा कि यार ज्ञान मैं दे देता हूं, है ना, हर वक्त ये वाली ज्ञान वाली बातें जो अपन कर लेते हैं, बट अपन ये नहीं करते कि सर आप करके तो दिखाओ। तो आ जाओ, करके दिखाते हैं, आने दो जायंट्स को, ठीक है, करके दिखाते हैं, एक एक सेट उठाते हैं। एक सेट में मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ कि क्या वो करने लायक है नहीं है, और दूसरा वाला भी मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ले रहा हूं कैट 2025 स्लॉट 1 का ये सेट। यस, इस सेट का मैं क्या करने वाला हूं, इंट्रो पढ़ने वाला हूं सिर्फ। यस, तो मैं देख रहा हूं कि ABCDE played a game in which each ask a unique question to all the others and they respond by tapping their feet। तो ABCDE आपस में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ABCDE को क्वेश्चन पूछेगा, BACDE को क्वेश्चन पूछेगा, सो ऑन सो फोर्थ, जैसे अपन वो राउंड रॉबिन नहीं करते उस टाइप का है ये। यस, एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका जवाब जो है टैप करके दे रहे हैं। यस, वंस या ट्वाइस या थ्राइस टैप कर रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि बॉस ये हल्का सा जो है सुडोकू टाइप, जहां पे 1 2 3 आपको प्लेस करना है, प्लेसमेंट टाइप वाला पजल हो गया। प्लस यहां पर क्या दिया हुआ है कि 1 का मतलब यस है, 2 का मतलब नो है, 3 का मतलब मे बी है। अब एक और लाइन अगर आप पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 40 टैप्स थे, तो टोटल 40 दिया हुआ है। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, कौन जवाब दे रहा है, एंड क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका टोटल, क्वेश्चन जो जवाब दे रहे हैं उसका टोटल 40 होना चाहिए नंबर ऑफ टैप्स के। तो ये हो गया आपका क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन। यस, तो ये क्या हुआ, दिस इज काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। यस, क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जहां पे आप जो है एक टिक एंड क्रॉस टाइप टेबल बना रहे हो, ABCDE, क्योंकि हर कोई हर किसी को क्वेश्चन पूछ रहा है तो टिक एंड क्रॉस विल बी क्लासिक हियर। यस, टिक एंड क्रॉस टाइप वाला टेबल बना दोगे आप यहाँ पर, जहां पे यू विल मेक श्योर, यू विल मेक द नोट ऑफ द नंबर ऑफ टैप्स जो रिसीव हुए एंड जो मिले थे उन्हें, राइट। प्लस इसमें थोड़ा सा क्या है, प्लेसमेंट बेस्ड पजल है। यस, प्लेसमेंट वाला पजल है जहां पे आप 1 2 या 3 जो है प्लेस कर रहे हो, खत्म। तो ऑटोमेटिकली आप अब रिलेट कर पा रहे हो उसको, हल्का सा सुडोकू टाइप है, हल्का सा जो है टिक एंड क्रॉस टाइप है, दोनों अपन ने करा हुआ है। तो ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज क्लियरली ऐसा सेट जहां पे अपना कंफर्ट तो है बॉस, है ना, ऐसे अपन ने बहुत सारे कर रखे हैं तो कंफर्ट तो है। एंड बाय लुकिंग एट द लेंथ ऑफ इट,
6 क्लूज हैं, 5 इंटू 5 25 सेल्स हैं, जहां पे एक तो पूरा ही कट जाएगा, ए खुद का आंसर देगा नहीं, बी खुद का आंसर देगा नहीं, वैसे में वो पूरा ही कट जाएगा। तो 20 सेल्स है, 20 सेल्स में आपको 6 कंडीशन इतना ओपनली यहां पर दिया हुआ है। सो टाइम कितना लगेगा, ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ये क्या है, इसमें टाइम भी कम लग रहा है। तो इज दिस इन आर पेनल्टी जोन? यस, ये अपना डुएबल जोन में है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इमीडिएटली जंप टू द क्वेश्चंस। कंडीशंस मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं क्या कंडीशंस है, टेबल बनाना चालू नहीं करा है मैंने। आई विल गो थ्रू विद द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस भी मेरे को पॉजिटिव लग रहे हैं तो फिर मैं चालू करूंगा इसको, वरना मैं से लेटर के लिए छोड़ दूंगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टैब्स डिड क्लाइव रिसीव फॉर इस क्वेश्चन? क्लाइव को कितने टैब्स मिले? डेफिनेट क्वेश्चन है ये, मतलब इसका जो आंसर है वो डेफिनेटली मेरे को मिलेगा। क्यों? एक तो क्वेश्चन डेफिनेट है, प्लस ऑप्शंस ही नहीं है, टीटा क्वेश्चन है, और ऐसा भी नहीं दिया हुआ है कि टाइप 0 टू टाइप 0 इफ द आंसर कैन नॉट बी इनडेफिनेट और इन नॉट डिटरमिन्ड। यस, यूनिकली डिटरमिन हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। सो क्लाइव्स के टोटल रिसीव टैब्स मेरे को पक्का पता चलेगा। यस, सेकेंड क्वेश्चन, विच टू पीपल टैप्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इन टोटल? टोटल टैप्स किन दो लोगों के इक्वल हैं? ऑब्वियस ही चीज है, एक बार पूरा टेबल बन गया तो मैं इसको आराम से आसानी से आंसर कर पाऊंगा। मोरओवर क्या होगा, ऑप्शंस देखो यहाँ पे, आलिया है तो आलिया, बादल है बादल, दिलशान है बादल, रिपीट हो रहा है। क्लाइव ईशान है, दिलशान क्लाइव है, क्लाइव 2 बार रिपीट हो रहा है, दिलशान 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इधर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बट प्रोवाइडेड क्वेश्चन इतना सिंपल है कि भाई नंबर ऑफ टैप्स रिसीव्ड इक्वल, which two people tapped an equal number of times, मतलब टैप्स रिसीव्ड नहीं, टैप्स गिवन। जैसे अगर आलिया का बोल रहे तो आलिया ने बादल को, सी को, डी को, ई को जितने टैप्स दिए थे उसका टोटल। यस, टैप देना भाई ये भी डेफिनेट है, टोटल है, हो जाएगा। अगला देखो, व्हाट वाज क्लाइव्स रेस्पॉन्स टू एहसान्स क्वेश्चन? क्लाइव का रेस्पॉन्स क्या था एहसान के क्वेश्चन पे? स्पेसिफिक पूछ रहे हैं ना। क्लाइव, एहसान, ये क्या रहेगा, 1 टैप है कि 2 टैप्स है कि 3 टैप्स है? यहां से आइडिया मिल जाएगा अपने को, एक सेल पे पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। यस, मे बी, नो, 1 टैप, 3 टैप्स, 2 टैप्स, ये तो हो गया, बट क्योंकि कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड है, ये अपना हो जाता है रेड फ्लैग। यस, ये अपना हो जाता है रेड फ्लैग। देयर इज अ स्मॉल चांस, वेरी अ स्लिवर ऑफ चांस, कि शायद हम ये पूरा टेबल ना भर पाए, जस्ट दिस सेल, पूरा टेबल नहीं, जस्ट दिस सेल शायद हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। यस, बट फिर भी ये क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो बहुत ही डेफिनेट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अगला वाला, हाउ मेनी यस रेस्पॉन्सेस वर रिसीव्ड अक्रॉस ऑल क्वेश्चंस? अगेन, कितने टोटल यस थे, कितने लोगों ने 1 टाइम ही टैप करा? ये भी डेफिनेट है। तो अब ये देख के हमें लग रहा है कि अपनी बे बनेगी पूरी, हाई चांसेस है पूरी बे बनने की, कंप्लीट बे बनेगी, गुड टू गो। यस, एंड फ्रॉम हियर द सेट ऑल्सो सीम्स डूएबल। तो क्या अपने को ये सेट टच करना चाहिए? यस, इमीडिएटली करना चाहिए। यस, समझ गए? या सेट भी अपने को करना है, क्वेश्चंस भी अपने फेवर में है। यस, तो यहां पे मैन एंड गॉड्स दोनों अपने फेवर में। ये सेट अपने को चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मुझे सॉल्व करो। यस, जैसे वो पिग्स नहीं चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भाई मत जाइयो अंदर, मत जाइयो ओडिसियस मत जाओ भाई अंदर। पिग्स, वो एनिमल चिल्ला के बोल नहीं रहे थे कि मत जाना, सेम टाइप है बट उल्टा बोल रहे भाई जाओ जाओ, बेस्ट है, ये वाला सेट करना ही चाहिए। समझ गए? यस, अब ये था एग्जांपल कैट 25 स्लॉट 1 के एक सेट का। अब मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं, विच इज कैट 22 स्लॉट 1 का। दिस इज एन इनफेमस सेट, एक ऐसा सेट जो भाई जनरेशंस तक ये ट्रॉमा जो है चलता रहेगा, जनरेशनल ट्रॉमा देने वाला ये एक सेट है। ठीक है, इस सेट को देखो, इंट्रो इसका ये पूरा इंट्रो है ये पूरा ही इंट्रो है। यहीं पे एक छोटा सा रेड फ्लैग अपने को मिल गया कि भाई इतना लंबा चौड़ा इंट्रो है। सेकेंड, ये एक मैप दिया हुआ था वहां पर। यस, दिस इज द मेट्रो क्वेश्चन फ्रॉम कैट 22 स्लॉट 1। एक मैप दिया हुआ था, और ये मैप पे अपने को आइडेंटिफाई करने कि हर जो टर्मिनल स्टेशन हैं, हर जो जंक्शन स्टेशन है, हर जो ये छोटे छोटे स्टेशन है, उस पर कितना टाइम लग रहा है ये कैलकुलेट करना है, एंड पूरा पढ़ना है अपने को। सो ऑब्वियसली फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट हमें पता है कि भाई ये टाइम बहुत ही ज्यादा लगाएगा। एंड क्या हमने ऐसा सेट पहले करा है नहीं करा है, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू।
है ना। तो इसका इस पे जो कंफर्ट है, इसका जो कंफर्ट है वो थोड़ा सा शेकी है बॉस। या अपन ने शायद, आपने, आप पे डिपेंड करेगा, आपने शायद करा है या शायद नहीं करा है। अब अपन ने तो इसको बहुत सारे क्लासेस में अपन ने पीवाईक्यू में इसमें करा ही करा है फॉर श्योर, यस तो है। बट जो नहीं करा है तो फिर देन दैट्स दैट। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करेगा कंफर्ट, बट टाइम तो डेफिनेटली ज्यादा लेगा। बाय द फर्स्ट लुक ऑफ इट यू कैन आइडेंटिफाई। अब बारी आई क्या, क्वेश्चंस पे जाने की। क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस का क्या है। इफ हरी इज रेडी टू बोर्ड द ट्रेन एट 8:05, सबसे पहले हरी कौन है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कौन कितने बजे कौन सी ट्रेन में जा रहा है नहीं लिखा हुआ है। ये क्या हुआ, हाइपोथेटिकल, यस। और ये हाइपोथेटिकल में भी अच्छा वाला हाइपोथेटिकल नहीं है, गंदा वाला। हाइपोथेटिकल में भी अलग अलग रेंज के होते हैं ना, ये गंदा वाला हाइपोथेटिकल है। क्यों, क्योंकि ये नहीं पूछ रहे कि 8:05 पे अगर वो ट्रेन पे चढ़ेगा तो कितने बजे, नहीं नहीं, ये पूछ रहे अगर 8:05 पे वो स्टेशन एम पे चढ़ेगा तो अर्लीस्ट क्या है जो वो स्टेशन एन पहुंच पाएगा। यस, सो दिस इज हाइपोथेटिकल में इंडेफिनेट। हाइपोथेटिकल में इंडेफिनेट, दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। हाइपोथेटिकल अलग गंदा ही है, इंडेफिनेट अलग गंदा ही है, बट ये दोनों को मिला लो तो वही एकदम, समझ रहे हो। यस, वो जो विच थी ना, विच जो वो दोस्तों का सूप बनाकर पिला रही थी, वो उस टाइप का विच टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर अगला वाला देखो, इफ प्रिया इज रेडी टू बोर्ड ट्रेन एट, सेम स्टोरी अगेन अर्लीस्ट, सो दिस इज हाइपोथेटिकल प्लस इंडेफिनेट, वर्स्ट कॉम्बिनेशन। हरिप्रिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच स्टेशन एस लेट, हाइपोथेटिकल है कि वो एस लेट पहुंच रही है, अगेन लेटेस्ट टाइम क्या है, हाइपोथेटिकल प्लस इंडेफिनेट। इसका देखो, what is the minimum number of trains that are required, indefinite. what is the minimum number of trains that are required, indefinite. तो बस इसको देख के फर्स्ट स्टोरी, what's your bay, what's your bay, कंप्लीट बे डेफिनेटली नॉट, इतना कुछ डेटा है भी नहीं। या तो ये बनेगी इनकम्प्लीट बे या फिर बनेंगे मल्टीपल बेस, दोनों बैड स्टोरी है, दोनों बैड न्यूज है अपने लिए। तो ये उठाते ही करना चाहिए अपने को। यहीं से पता चल गया कि हर सिचुएशन में बदल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बदल रहा है, स्टार्टिंग टाइम बदल रहा है, हर इसमें या तो कहीं पर जल्दी पहुंचा रहे हो या कहीं पर लेट पहुंचा रहे हो, ये सारी स्टोरीज अलग अलग है। एंड फ्रॉम हियर यू नो दैट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एंड अपना कंफर्ट लेवल इतना भी नहीं है इसको लेके, तो क्या ही अपने को करना चाहिए। ये क्या है, साइक्लॉप्स है आपके लिए, है ना। इसको देखते ही भागो। यस, ऐसा सेट देखते ही उसे, जितना आपने नोट करा हो, जितना आपने सॉल्व करो वहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर लेट्स से बाकी के सेट्स भी गंदे निकले, इससे भी गंदे निकले, तो फिर आपको पता है कि चलो यार इसमें कुछ तो अपने को मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कंफर्ट लेवल थोड़ा थोड़ा ही शेकी है, तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। बट इससे बेटर सेट्स अगर आए आगे तो दैट दोज विल बी द वंस दैट यू विल डू। ये शुरू शुरू में करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा कि सर आप बोल रहे हो कि 2 से 3 मिनट, 5 सेट आए तो 15 मिनट तो अपने वहीं पर वेस्ट हो गए। ये 15 मिनट में एक सेट सॉल्व कर देता है, अंडरस्टैंड यार, आई क्लियरली अंडरस्टैंड। बट थिंक अबाउट दिस ना, 15 मिनट में जो सेट सॉल्व होने लायक हैं, कई बार ऐसे भी तो होता है कि आप जो सेट उठाते हो वो 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, घंटे भर में भी सॉल्व ना हो, या तो वहां पर तो आप गैम्बल कर रहे हो ना, अंधा वैसे तो ये पूरा सेक्शन ही गैम्बल वाला ही है, बट अंधा गैम्बल कर रहे हो विदाउट नोइंग एनीथिंग कि हाँ यार लगा दो लाल पे, इवन पे, कुछ भी लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। वैसा वाला गैम्बल गंदा होता है। थोड़े से उसके फैक्ट्स आपको पता होते हैं कि इसके चांसेस ज्यादा हैं, इसके चांसेस कम हैं, ये होने के ज्यादा चांसेस है। द मोमेंट यू नो द मैथ बिहाइंड इट, फिर आप उस पर गैम्बल करो, ज्यादा चांसेस है लक आपके साथ हो। यस, सो आप प्योरली लक पे नहीं छोड़ सकते, ये ऐसा सेक्शन है जो प्योरली लक पे नहीं छोड़ा जा सकता। थोड़ा सा लक होता है, यस फॉर श्योर, आई एग्री, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट कि सर लक तो है ही है, बट लक उन्हीं के साथ है ना जो अपना दिमाग थोड़ा सा लगाए वहां पर, जो एफर्ट्स डालने को तैयार हो, है ना। सो दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको लेके चलना है। दैट मीन्स राइट फ्रॉम टूडे अगर आप मॉक्स दे रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट्स लगाओ। रीड द इंट्रो, डू द हाइट एनालिसिस, आइडेंटिफाई कंफर्ट वर्सेस टाइम, फाइंड आउट किस टाइप का सेट है ये, किस जोन में आ रहा है, आपके जोन में आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा आपके जोन में तो उसे होल्ड पे रखो। स्किप करने की जरूरत नहीं है कि देखे स्किप कर दिए, जरूरी नहीं है, होल्ड पे रखो, बाद में आके देख लेना। 40 मिनट ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक क्वेश्चन आपने देख लिया, आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। विद इन द सेक्शन यू आर अलाउड टू फ्रीली रोम अराउंड। आप फर्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट 22nd क्वेश्चन चालू कर सकते हो, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। यस,
तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि इनका वेटेज क्या है। क्या सोचो ये वाला सेट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सेट है, और लेट्स से इसमें 4 ही क्वेश्चंस आते, ओनली 4 क्वेश्चंस आते, तो क्या करने लायक था ये? टच करने भी लायक है इतना कॉम्प्लिकेटेड? मे बी नॉट। यस। और लेट्स से ऐसे वाला सेट आया जहां पे आपको 4 ही आए, ठीक है यार 4 आए ठीक है, बट 4 इंटू 3 12 मार्क्स मेरे पॉकेट में है ना। 10 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना है, 4 तो बन गए ना, मेरे को 6 और पे ही फोकस करना है, या 11 मेरे को अटेम्प्ट करना है, 12 मेरे को अटेम्प्ट करना है, उसमें से एक बिग चंक हो गया ना, आसानी से हो गया। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो। आई नो मैं थोड़ा सा लंबा बोल गया, बट ये एक ऐसा जोन है जहां पे मेरे को, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे ये सर इस पे वीडियो बनाओ, तो मैंने इन डिटेल विद एग्जांपल पूरा बनाया है। तो आई होप यू विल यूज दिस। इस पे अगर आपको और कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे भी आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस भेज सकते हो। एंड जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सीरीज कर रहे हैं, अलग से जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं, ये सब अपन वहां पर, I'll share the link for those there so that we can, you will know when to attend which lecture. ठीक है, so I hope this video was helpful for you. मे बी आप थोड़ा सा इसको 1.2x 1.5x पे लगा कर भी देख सकते हो, बट प्लीज देखना जरूर, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच सेट्स टू अटेम्प्ट व्हेन। ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। चीयर्स।